गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात करेंगे विज्ञान विषय सेकंड सेमेस्टर के बारे में। आज इस विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन चेंजेस जो हैं वो बहुत प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से। इनके बारे में हम उदाहरण सहित इनके बारे में जानेंगे। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आपके होते हैं, टेट वगैरह है, सुपर टेट वगैरह है, सी टेट है, या अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये कोई ना कोई प्रश्न इससे संबंधित आपसे अवश्य पूछा जाता रहता है। और आपके अपने कोर्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे आप अपने आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में वर्गीकृत तौर पर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में, समझते हैं ये परिवर्तन कैसे कैसे हमारे आसपास दैनिक जीवन में प्रतिदिन की घटनाओं में घटित होते हैं। पहला जो हमारा परिवर्तन है उसके बारे में हम समझेंगे। इसके परिवर्तन है क्या, इसको समझते हैं। किसी पदार्थ की वर्तमान अवस्था, रंग अथवा संगठन में समय के साथ बदलाव होना परिवर्तन कहलाता है। जैसे आज कोई पदार्थ किस रूप में है, उसमें समय के साथ कोई चेंजेस आ रहे हैं, या किसी परिस्थिति के आधार पर कोई बदलाव आ रहा है उसमें, और बदलाव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, बदलाव नियमित तौर पर हैं या अचानक आ जाते हैं, ऐसे बदलाव बहुत जल्दी आ रहे हैं या धीमे धीमे आते हैं ये बदलाव, उनके आधार पर परिवर्तनों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं हम परिवर्तन के प्रकार की। तो परिवर्तन के जो प्रकार इस अध्याय में सम्मिलित किए हैं, सबसे पहला आपका है नियमित परिवर्तन। सेकंड भौतिक परिवर्तन, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। थर्ड है हमारा तीव्र परिवर्तन। फोर्थ परिवर्तन है हमारा अनुकूल परिवर्तन। फिफ्थ परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन। और सिक्स्थ जो चेंज है हमारे एनवायरनमेंट में, आस पड़ोस में, वो है प्राकृतिक परिवर्तन। 7 है आपका नियंत्रित परिवर्तन। और नेक्स्ट है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। ये कुल 8 प्रकार आपको जो बताए गए हैं परिवर्तन के: नियमित परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियंत्रित परिवर्तन तथा प्रत्यावर्तित परिवर्तन। इन्हीं परिवर्तन के विपरीत प्रभाव भी होते हैं, विपरीत चेंजेस भी आते हैं। जैसे नियमित परिवर्तन है, ऐसे ही कोई परिवर्तन अनियमित परिवर्तन भी हो सकता है। नियमित मतलब जो एक दैनिक अंतराल पर हुई, मतलब उसका एक कोई फिक्स टाइम पीरियड हो जिसके बाद वो चेंज आना है। इसका अगर अपोजिट परिवर्तन हम समझें तो अनियमित परिवर्तन हो गया। भौतिक की बात करें तो उसका अपोजिट हो गया रासायनिक परिवर्तन। तीव्र का मंद हो गया, अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, उत्क्रमणीय का अनुत्क्रमणीय हो गया, प्राकृतिक का कृत्रिम हो गया, नियंत्रित का अनियंत्रित हो गया, और प्रत्यावर्तित का अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो इस प्रकार से इनके आप विपरीत परिवर्तन भी इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सभी इसके विपरीत परिवर्तन है जो कि मैंने इसके सामने आपको राइट कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी परिवर्तनों के उदाहरण के साथ इनको कैसे समझा जाएगा उसके बारे में। सबसे पहला हमारा परिवर्तन है नियमित परिवर्तन, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे अनियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन कौन से होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद होते हैं नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण की सहायता से अगर हम इसे समझना चाहें तो जैसे दिन व रात का होना, तो ये एक टाइम फिक्स चेंज है। या मौसमों में बदलाव आना, ये भी एक टाइम फिक्स है। जैसे 2 महीने बाद ये मौसम है, 3 महीने बाद फिर ये चेंजेस आएंगे वेदर में हमारे में। फसलों का काटना एक नियमित परिवर्तन है। या फिर मान लो कोई ऐसा जैसे विद्यालय का खुलना और बंद होना एक तरीके का नियमित परिवर्तन है जिसका एक समय निश्चित होता है। अनियमित परिवर्तन क्या होते हैं? अनियमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनका कोई समय निश्चित ना हो, यानी वे किसी भी समय अंतराल पर लौटकर वापस आ जाएं।
जैसे आंधी और तूफान का आना, भूकंप का आना, बरसात का होना नियमित परिवर्तन नहीं है। रीजन है आज हुई, 2 घंटे बाद फिर हो गई, फिर 10 मिनट बाद शुरू हो गई। आंधी तूफान अचानक कभी भी आ सकते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं हालांकि नियमित परिवर्तन भी होते हैं, जैसे मान लो मौसमों का आना, लेकिन उसमें मौसम में भी चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो हमारे अनियमित परिवर्तन हो जाएंगे। इस प्रकार हम इन दोनों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अपने आसपास दैनिक जीवन में और भी तमाम आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप नियमित और अनियमित परिवर्तन के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें जो भी पदार्थ हमारा होगा उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज़ बन जाए। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि वो पदार्थ जो पूर्ण रूप से नए पदार्थ में बदल जाएगा और ख़ास चीज़ कि हम वापस उससे पुराना वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक तौर पर स्थायी परिवर्तन है। एक बार पदार्थ अगर बदल गया तो फिर उससे हम वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। उदाहरण से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है लोहे में जंग लगना। आपने जंग को, डस्ट को कोट वगैरह से या किसी रेगमाल वगैरह से घिस दिया तो उस पदार्थ में मूल चीज़ क्या थी? लोहा। वो अभी भी लोहा रहेगा। रासायनिक परिवर्तन को अगर हम समझें तो दूध से दही का बनना। एक बार दूध से अगर हमारा दही तैयार हो गया तो फिर हम वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीव्र और मंद परिवर्तन की। तीव्र परिवर्तन जो है यहाँ पर स्पीड, गति से मतलब है उनका कि वो कितनी जल्दी हो रहे हैं। तो जैसे तीव्र परिवर्तन जिनमें कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में कम समय लगेगा वो तीव्र परिवर्तन कहलाएंगे, और जिनके पूर्ण होने में अधिक समय लगेगा वो मंद परिवर्तन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये तीव्र परिवर्तन का है, और ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये मंद परिवर्तन का है। आगे पीछे लिख गए हैं ना, मंद का। ये मंद का है, ये तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। तो तीव्र परिवर्तन यानी दूध का फटना, अचानक दूध एक साथ तुरंत सेकंडों में फट जाता है। और पौधों में वृद्धि, कई वर्ष समय लगता है इसमें। मनुष्य की वृद्धि, पौधों की वृद्धि, उम्र का बढ़ना, ये धीरे धीरे काम होते हैं ना। तो ये क्या हो गए? मंद परिवर्तन के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकूल परिवर्तन तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन क्या है और प्रतिकूल परिवर्तन क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए किसी तरीके से लाभदायक हों या जिनका हमारे दैनिक जीवन पर या उस पदार्थ के दैनिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, बुरा प्रभाव न पड़े, वे सभी अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे फल का पकना। फल पका तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, खाने के लिए पौष्टिक हो गया है वो हमारे लिए। कच्चे फल कम खाए जाते हैं, पके फलों का ज़्यादा प्रयोग होता है। कच्चे फलों का अपना एक अलग प्रयोग है। फफूंद लगना, जैसे हमने कोई चीज़ खाने पीने की रखी, उसमें फफूंद लग गई, तो ये एक प्रकार का प्रतिकूल परिवर्तन है, जिससे क्या हुआ, उस पदार्थ पर बुरा प्रभाव पड़ा और साथ के साथ वो हमारे काम का भी नहीं रहा। ठीक है, तो अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल परिवर्तन को आप ऐसे समझेंगे, ऐसे परिवर्तन जिनसे आपको लाभ हो, फ़ायदा हो कोई, तो वो अनुकूल परिवर्तन है। और ऐसे परिवर्तन जिनसे आपको कोई नुकसान हो या पदार्थ के गुणों में परिवर्तन आ गया हो, नुकसानदायक हो जाएं, तो ऐसे परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन की।
उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जो कि ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशा में संभव हों, यानी इंग्रेडिएंट्स से जो आपका उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट से वापस आप जिस चीज़ से उसे बनाया है वो प्राप्त कर सकें, ऐसे परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें एक बार पदार्थ प्रोडक्ट जो बन जाएगा उससे आप वापस मूल पदार्थ पर नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से आप समझने का प्रयास करें। मान लो आपके पास जल है, आपने फ्रीजर की सहायता से उसको बर्फ़ बना दिया, तो आपका एक दिशा में परिवर्तन हो गया ये। अब बर्फ़ को आपने वापस खुले वातावरण में रखा या उसको किसी बर्तन में रख के गैस पे गर्म कर लिया, तो वापस वो क्या बन गया, जल। तो ये उसका दूसरी दिशा में वापस, विपरीत दिशा में वापस परिवर्तन है, यानी जो उसकी मूल अवस्था थी जल, वो वापस से बर्फ़ क्या हो गई, जल बन गई। तो ये एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। जबकि दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के तौर पर, तो लकड़ी का जलकर राख बनना। मान लो आपने लकड़ी या कागज़ कोई चीज़ जला दी, तो जलाने के बाद वो जो राख बचेगी, ऐश जो बचेगी, उसको हम वापस किसी भी मेथड से लकड़ी नहीं बना सकते, कागज़ जो जैसा था वैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही दिशा में परिवर्तन हो पाया है, वापस रिवर्स नहीं आ सके हम, इसलिए इसे कैसे बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक परिवर्तन की और कृत्रिम परिवर्तन की। प्राकृतिक परिवर्तन जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं या जो प्रकृति के नियम से जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति जिन्हें स्वतः करती है, वे प्राकृतिक परिवर्तन कहलाती है। जबकि ऐसे परिवर्तन जिन्हें मनुष्य द्वारा सृजित किया जाता है या मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या मानव के सहायता से वो परिवर्तन करे जाते हैं, वे परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बरसात का होना, धूप निकलना, ठीक है, ओले गिरना, अचानक बाढ़ आ जाना, पहाड़ों का टूट कर गिरना, ये सभी क्या है, प्राकृतिक परिवर्तन है। फूल खिलना। जबकि कृत्रिम परिवर्तन क्या है, इमारत बनाना, या फिर कृत्रिम तौर पर हाइब्रिडाइजेशन से संक्रमण के द्वारा कोई ऐसी नई फसल या कह लो नई जनरेशन बीटिंग करना, ये आदि चीज़ें उसमें आ जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो है नई नई प्रजातियां बनाई जाती है, पौधों की, जीवों की, जानवरों जंतुओं की। तो ये एक तरीके के कृत्रिम परिवर्तन भी है। जो पौधों में कलम वगैरह लगाई जाती है वो भी एक प्रकार का कृत्रिम परिवर्तन ही है। पौधे के मूल गुणों को मानव द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये सभी आपके कृत्रिम परिवर्तन के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट आता है नियंत्रित परिवर्तन तथा अनियंत्रित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका नियंत्रण हो, जो आपके कंट्रोल हो, अधीन हो, जैसे आप चाहें वैसे चीज़ ऑपरेट हो, तो वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाएंगे। जबकि ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, उस वाहन का पूरा कंट्रोल हमारे अधीन होता है। हम जब चाहें उसमें ब्रेक लगा सकते हैं, हम जब चाहें उसका हॉर्न दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ें हमारे अधीन वर्क कर रही हैं। हम रेस करते हैं, तेज़ देते हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। तो इसको हम, गाड़ी का जो वाहन की गति है, वो हमारा एक तरीके से नियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण बन सकता है। अनियंत्रित परिवर्तन क्या होता है, जैसे महामारी का समय, अभी जो वर्तमान में हमारे चल रहा है भारत में और पूरे विश्व में, ये अनियंत्रित परिवर्तन है। अचानक आया ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारा इस पे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। अचानक चीज़ें प्रसारित होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है हमारा। तो ये एक प्रकार का अनियंत्रित परिवर्तन है। बाढ़ का आना, ये भी एक प्रकार का अनियंत्रित परिवर्तन है। इसी वीडियो के अंतर्गत हम थोड़ी सी बात और करते हैं
ये लास्ट हमारा परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन से तात्पर्य हमारा ऐसे है कि यदि हम मान लो कोई ऐसा काम करें जो एक तरीके का ये भी रिवर्सिबल है, जो अपनी वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट सके, ऐसा परिवर्तन जिसमें अगर हम वो बल जिसके द्वारा वो परिवर्तन किया गया है अगर उसे हम हटा लें, या जो क्रिया हमने की है जिसके द्वारा वो परिवर्तन आया था अगर हम उसे हटा दें वहाँ से, तो वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएगा। जबकि अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या है कि अगर हमने एक बार क्रिया शुरू करा दी और उसके बाद हम क्रिया ख़त्म होने के बाद या क्रिया के मध्य में भी अगर हम बल वापस हटाएंगे या वो क्रिया करना बंद कर देंगे, तो वो परिवर्तन हो चुका होगा, वापस नहीं आ सकता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में। एग्जाम्पल के तौर पर रबड़ को खींचकर छोड़ना। आपने रबड़ को स्ट्रेंथ जितना खींच सकते थे उसको खींचा, आपने वापस छोड़ा तो रबड़ क्या होगी? पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, मोमबत्ती का जलना, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण। इसमें क्या है कि आपने एक बार मोमबत्ती जला दी, आपने चाहे मान लो 2-4 मिनट बाद बंद करी, लेकिन उतने टाइम पीरियड में जो उसकी बत्ती और जो थोड़ा बहुत मोम जो मेल्ट होकर जो वाष्प वगैरह बन गया होगा वो वापस उसमें नहीं आ सकता, वो अपनी पुराने उसी अवस्था में नहीं आ सकता जैसे मोमबत्ती पहले थी, उस शेप और साइज में नहीं आ सकती, उसका मोम साइड से पिघलने लगेगा। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? आपके अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएंगे। कुछ परिवर्तन जो ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर भी बांट सकते हैं हम। तो अगर जैसे हम समझें तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी भौतिक अभिक्रिया हो या कोई भी परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, तो उसमें 2 चीज़ें शामिल हो सकती हैं। या तो उस परिवर्तन से ऊर्जा निकल रही होगी या उस परिवर्तन के होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके आधार पर हमने ऊर्जा के मतलब यूज़ के आधार पर है ना, ऊर्जा के प्रयोग के आधार पर ये परिवर्तन है। तो ये हमने 2 प्रकार के परिवर्तन को डिवाइड किया, 2 प्रकार के परिवर्तन में। पहला है हमारा ऊष्माशोषी परिवर्तन और दूसरा है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। आप एक नाम इसका ध्यान रखिएगा ऊष्माशोषी वाले से। ऊष्माशोषी से क्या चीज़ आपको क्लियर होगी? शोषी मतलब शोषण करना यानी यूज़ करना। ये ऊष्माशोषी है यानी ये ऊष्मा को लेगा, तो क्षेपी वाला क्या करेगा? ऊष्मा को त्यागेगा। ठीक है। तो एक नाम आप ध्यान रखिएगा, दूसरा आपको उसी से ध्यान बना रहेगा। तो ऊष्माशोषी परिवर्तन होते क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है यानी ऊष्मा शोषित की जाती है, ऊष्माशोषी परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि ऊष्माक्षेपी परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनके होने में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊष्माशोषी का उदाहरण है किसी धातु को पिघलाना। जब हम मेल्ट करना चाह रहे हैं किसी धातु को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा? ऊष्मा शोषित होगी धातु के द्वारा और उस शोषण से फिर वो धातु मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी में क्या, जैसे सूर्य की गर्माहट, तो ऊष्मा बाहर निकल के आ रही है सूर्य से, है ना, तो ये ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। इस प्रकार से हमारे संपूर्ण परिवर्तन जो हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में आसपास हमारे होते रहते हैं, उनके बारे में समस्त जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत शामिल की गई है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने सभी लोग, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।